स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एंड जैसा मैंने आपको वादा किया था, हम डिस्कस भी करते थे कि आने वाले 200 दिनों में सरकारी नौकरी कैसे लेनी है। और उसी कंटिन्यूशन में एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आई थी जिसके बारे में मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था। वो वैकेंसी थी आपकी एसएससी में आईएमडी एसएससी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वैकेंसी थी, जिसमें कि भरमार वैकेंसीज थी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए और बीएससी विद फिजिक्स वालों के लिए। तो मैंने आपसे वीडियो में पिछले में बताया था कि आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको उन फैकल्टी मेंबर से, उन टीम से भी मैं आपको मिलवाऊंगा जो स्टूडेंट इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हमारे साथ अवेलेबल है पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम जो एसएससी के आईएमडी बैच में पढ़ाने वाली है, जिसमें कि हम पूरी चर्चा करेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट आ रहे हैं, कैसे हमें तैयारी करनी है और आने वाले 60 दिनों में के अंदर हमें यदि सरकारी नौकरी लेनी है तो इस एसएससी आईएमडी के लिए हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। मैं पिछले वीडियो में भी आपको ये बात बता चुका था कि दिसंबर के एंड तक ये एग्ज़ाम होगा और पैटर्न आपने पिछले वीडियो में देख लिया है, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के क्वेश्चन आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन फ्रॉम योर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड एंड 100 क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्निकल बैकग्राउंड, जिसका हम मोबाइल ऐप पर एक बहुत बेहतरीन रिकॉर्डेड कोर्स इंट्रोड्यूस भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें साथ में ज़रूरत है सिलेक्शन के लिए प्रैक्टिस की। आज उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ में टीम में अवेलेबल हैं नरसिंह सर जैसे आप जानते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो कि आपको गाइड करेंगे कि नेटवर्क और ईडीसी एनालॉग को कैसे पढ़ना है और वो आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। साथ में अवेलेबल है सुशील सर हेड ऑफ आईजीपी प्रोग्राम, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम एंड फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सर विल टेक केयर ऑफ योर कम्युनिकेशन पार्ट, जिसमें आपका डिजिटल कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन, एंटीना, ये सारे पोर्शन हैं जिसके बारे में सर आपसे डिस्कस करेंगे। एंड साथ में हमारे आज अवेलेबल है पंकज गर्ग सर, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, सीईओ ऑफ निम्बस लर्निंग। ही विल गाइड यू कि डिजिटल कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और पूरी की पूरी तैयारी कैसे करनी है। हम सबका ध्येय, हम सबका टारगेट एक ही है कि आप बच्चों का 60 दिन के अंदर एग्ज़ाम निकले और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही कम वैकेंसी आती है, तो ये एक बेस्ट वैकेंसी है और ये वैकेंसी एसएससी की। और आपको पता है इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग एसएससी के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग है इंडिया में। हम ही हैं जो बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको दे रहे हैं। तो आज आइए हम चर्चा करते हैं इन सारे टॉपिक्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू एवरीवन सर। नमस्कार सर। बच्चों से मैंने वादा किया था कि हम सब आपको मिलवाएंगे, तो आज नरसिंह सर आप जो सब्जेक्ट लेने वाले हैं चालू कर दिया वैसे। हाँ, अच्छा स्टार्ट भी आप कर चुके हैं क्योंकि बच्चों में बैच भी स्टार्ट हो गया है। तो आप क्या सब्जेक्ट लेने वाले हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी और बच्चों को कैसे इस एग्जाम में अपन क्रैक करेंगे? बिल्कुल सर। एक्चुअली सर आपने जैसे बोला कि इस एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने ऐप पे कोर्स तो लॉन्च कर ही दिया है और रिकॉर्डेड अपना अवेलेबल है, यानी सारी थ्योरी अवेलेबल है। और हमने जो बैच स्टार्ट किया नेटवर्क का वो प्रैक्टिस का, मतलब जो कि लाइव चल रहा है। तो आज उसकी 4थी क्लास थी। तो मेन एम ये है कि क्योंकि थ्योरी तो सर बच्चा कहीं ना कहीं से तो पढ़ ही लेता है, इवन हमने भी दे रखी है और अगर आपने कहीं और भी पढ़ रखी है। तो इस जो क्लासेज हैं, जो लाइव क्लासेज हैं, उनका एम ये है कि हम आपको ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएं। तो जो नेटवर्क है ना और जो आपका ईडीसी है, मतलब जो आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्योंकि अगर आप दोनों को मिला के देखें तो लगभग सर 40 to 45% वेटेज है नेटवर्क और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो अच्छा खासा वेटेज है, मतलब 100 नंबर का पेपर अगर आपका है तो मेरा ये है कि लगभग आपको मैं 1200 से 1500 के आसपास क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। मतलब मिनिमम, मतलब ये मान के चलिए कि 1200 क्वेश्चन, और हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हो सकता है 1500 भी हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है और मेन गेम किसी भी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस होता है, जो कि हम लोग लॉन्च कर ही चुके हैं। ये सर करेक्ट है, क्योंकि उसमें 200 क्वेश्चन आपके पास में आने वाले हैं। 100 टेक्निकल के, 100 नॉन टेक्निकल के, तो 200 क्वेश्चन 120 मिनट में बच्चों को सॉल्व बिल्कुल। अल्टीमेटली वही तरीका, वही स्ट्रेटेजी जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वाले एसएससी जेई में दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए जेई का एग्जाम। बिल्कुल सर। सुशील सर, आप क्योंकि कम्युनिकेशन का पार्ट ले रहे हैं और नेटवर्क और ईडीसी एनालॉग जैसा सर ने बताया अराउंड 40% वेटेज है, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। और कम्युनिकेशन का मेरे यहाँ पर 2 क्वेश्चन है सुशील सर आपसे। एक तो ये कि कम्युनिकेशन की क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या उसका प्रोसीजर है। साथ में आप उन बच्चों को क्या मैसेज देंगे, उन बच्चों से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हम तो पहली बार ही तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, उन बच्चों के लिए कैसे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखो विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये बहुत ही बड़ा अवसर है, क्योंकि एसएससी जेईई में हमने इलेक्ट्रिकल में सुना है, मैकेनिकल में सुना है, लेकिन भरमार वैकेंसी जब हमने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक्स में देखी है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको छोड़नी नहीं है। और आपके पास सफिशिएंट टाइम भी है, 2 महीने हैं, तो आप अगर मेहनत करेंगे और क्वेश्चंस पे खासकर बहुत कॉन्सेंट्रेट करेंगे
अगर डेली कुछ आपको स्ट्रेटेजी से आकर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अब बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की। सर ने कहा कि कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा वेटेज अगर इस एग्जाम में किसी सब्जेक्ट का है तो वो कम्युनिकेशन का है। अगर आपका रिजल्ट जो तय करेगा, आप यकीन मानिए कि कम्युनिकेशन का रिजल्ट आपका, कम्युनिकेशन में जो आपके मार्क्स आएंगे वो आपका तय करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि एक तो जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें से इलेक्ट्रॉनिक्स तो सबका स्ट्रांग होता है, लेकिन कम्युनिकेशन पार्ट पे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। और कम्युनिकेशन के भी 2 भाग हैं, क्योंकि दोनों ही सिलेबस में है आपके। अगर अपन ब्रॉड एनालिसिस करें तो एनालॉग कम्युनिकेशन भी आपको पढ़ना है और डिजिटल कम्युनिकेशन भी आपको पढ़ना है। और अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे एसएससी में जो पूछे गए हैं, या जेई स्टेट जेई में कम्युनिकेशन से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन आते हैं। मेरी गारंटी है कि अगर आपने मेरे डेली क्वेश्चन सेट का प्रैक्टिस बेच का क्लास ले लिया तो आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस से आने हैं और कुछ क्वेश्चन आपको घर पे भी प्रैक्टिस के लिए करने पड़ेंगे। तो आप क्वेश्चन पे कंसंट्रेट कीजिए। सबसे ज्यादा वेटेज कम्युनिकेशन, क्योंकि अपने आप में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन इज 50%। सो यू हैव टू वर्क ऑन द कम्युनिकेशन, जस्ट अटेंड द क्लासेज, जस्ट आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आप मेरे लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट भी कवर होंगे और आपके वो सारे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। करेक्ट सर। तो सर जो बच्चे अब जैसे, क्योंकि 60 दिन है और बच्चों को ये भी पढ़ना है साथ में कि हम सर पहली बार पढ़ाई करेंगे और हमने पूरी थ्योरी हमने उसमें डाल दी है प्रैक्टिस करने, तो उनको कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए? बड़ा कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, इसमें बड़ा स्ट्रेटेजिकली डील करना पड़ेगा। 2 महीने आपके पास है, अब 2 महीनों में रिजल्ट लेना है। जैसे अपन होता है ना बीटेक में जब आप पढ़ते होंगे या डिप्लोमा में आप जब पढ़ते होंगे तो फाइनली ऐसा रहता है कि आज रात भर पढ़ना है तो कल का पेपर पास हो जाएगा। वैसे ही 2 महीने की एक निगाह, बात जैसी निगाह आपकी पेपर पे होनी चाहिए कि मुझे डेली के कम से कम 200 क्वेश्चन करने के बाद मैं सोऊंगा, अदरवाइज सोऊंगा ही नहीं। क्योंकि देखो अंतिम सत्य क्वेश्चन है, तो अगर नए हो, अगर आप पुराने हो तो आपको सीधे क्वेश्चन पे आना है। डेली 150 से 200 क्वेश्चन करने हैं, ये पक्का है, डेली करना ही है आपको, उसके बिना सोना ही नहीं है, चाहे रात के 4 बज जाए। और नए हो तो शुरू के 2-3 घंटे आप हमारे वीडियोस से, जो आपको ऑलरेडी अवेलेबल है नेट पे, जो ऑलरेडी कोर्स लॉन्च हो चुका है, उस पर पहले आप थ्योरी को कंसेप्ट ब्रशअप करें, कंसेप्ट क्लियर। क्योंकि देखो एक टॉपिक पढ़ोगे आप, जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आपको 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे में उसकी बेसिक थ्योरी एक बार फॉर्मूले आप दिमाग में डाल लो, उसके बाद सीधे क्वेश्चंस पे आ जाओ। तो नए बच्चों को क्या करना है, सुबह उठ के सबसे पहले 3 घंटे ब्रशअप करना है, उसके बाद बिल्कुल एकदम किताब लाल कर देनी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर करके, और शाम को प्रैक्टिस बेच में अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, वापस घर जाके रात को क्वेश्चन करना है, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। और नए बच्चों को सुबह 2 घंटे 3 घंटे हर दिन एक नए टॉपिक की थ्योरी जो ब्रशअप करें। बिल्कुल सर, तो ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। यदि आप नए स्टूडेंट हो, पुराने स्टूडेंट हो, एग्जाम को निकाला जा सकता है, बस कंटिन्यूस आपको लगे रहना है, तभी जाके वो एग्ज़ाम निकलेगा। अदरवाइज 60 दिन बाद में फिर से आपको किसी नए एग्ज़ाम का वेट करना होगा। अब वेट का टाइम नहीं है, फटाफट आप प्रिपरेशन करें ताकि 60 दिन में आपकी नौकरी लग जाए। तब वो हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं एक सीरीज चला रहा था कि 200 दिन में कैसे बच्चे की सरकारी नौकरी लगे, तो ये उस सीरीज का एक सबसेट है जिसमें इस एग्ज़ाम में इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस वालों को 60 दिन में सेलेक्ट करवाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं गर्ग सर से करूंगा। गर्ग सर, मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा। एक तो आप बच्चों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने वाले हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज अराउंड 10% 10 क्वेश्चन के आसपास आने वाले हैं, तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी है? साथ में अब इसमें कुछ क्विज होने वाले हैं। बिल्कुल सर। जो क्विज की क्या तरीका है और जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की MCQ है, इन सब का इन सिलेक्शन में क्या क्या रोल है, इन तीनों पॉइंट को आप सर बच्चों के साथ। सबसे पहले तो अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो जैसे सर ने कहा 10% करीब का वेटेज है, आसान सब्जेक्ट है, वही सारे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी आपके और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत इजीली हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। प्रैक्टिस, जैसा कि सर ने कहा कि प्रैक्टिस हर एक सब्जेक्ट में, कोई सा भी आपका पोर्शन हो, हर एक पोर्शन को अगर क्रैक करना है तो प्रैक्टिस मस्ट नीडेड है। थ्योरी, जैसे कि पता है ये सब्जेक्ट आपका थ्योरेटिकल नहीं है, न्यूमेरिकल ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम ध्यान देना है क्वेश्चंस पर, प्रैक्टिस पर। ईजिली हम इस सब्जेक्ट के अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 के 10 आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें एक भी आपका गलत नहीं होगा। तो जस्ट ये सब्जेक्ट हो या कोई सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के लिए आपको फोकस करना है प्रैक्टिस पर सबसे ज़्यादा। दूसरा, इसमें एक फीचर हमने ऐड ऑन किया है, थ्योरी हमने डाल दी, प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं, उसके बाद हम आपके लाइव क्विज कंडक्ट कराएंगे। लाइव क्विज क्या है? जैसा कि सर ने अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि 200 क्वेश्चन है, 120 मिनट, 2 घंटे, यानी कि वहाँ पर आपको टाइम का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कम टाइम में कैसे अटैम्प्ट हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने लाइव क्विज सेट किया है। इस क्विज में आपके पास सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज बहुत सारे क्विज होंगे। उन
क्यूजीओ की खास बात है कि वहाँ पर आपके हर एक क्वेश्चन का इंडिविजुअल टाइमर सेट होगा, हर एक क्वेश्चन का इंडिविजुअल टाइमर। उस टाइम फ्रेम में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। जितनी जल्दी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उतने ज़्यादा मार्क्स आपको वहाँ पर मिलते हैं। सिस्टम फॉर्मेट इस तरह से बना रखा है कि जितने जल्दी अटेम्प्ट करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। हर क्वेश्चन के साथ आपको आपकी रैंक पता लगेगी, यानी कि आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी शहर में हैं, उस शहर के उस बच्चे से कंपटीशन नहीं, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बच्चे उस निम्बस क्विज को देंगे उन सबके बीच में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हर क्वेश्चन के साथ, वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बेहतरीन तरह का फीचर है, बेहतरीन तरह का क्विज है जो कि हमने इंट्रोड्यूस किया है एसएससी आईएमडी के कोर्स में। तो डेफिनेटली ये क्विज लास्ट में हर सब्जेक्ट के लिए डिसाइसिव रोल प्ले करने वाला है। अब बुक की हम बात कर रहे थे, इंजीनियर्स एकेडमी की एक डेडिकेटेड एमसीक्यू बुक है जिसमें कि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें एसएससी आईएमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देखेंगे तो ऑनलाइन आपको ये बुक मिल जाएगी, है ना। 4000 प्लस इसमें क्वेश्चंस ऐसे हैं, अराउंड 3500 टू 4000, जिसमें कि जो कि आपके एसएससी आईएमडी के सिलेबस में कवर हुए हैं। दैट मीन्स आप समझ पाएँ कि अगर आप इस बुक को लेते हैं एड ऑन तो करीबन 4000 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल रहे हैं। उसके अलावा हम लोग जो आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्वेश्चन सेट, वो अलग से आई थिंक करीबन 4-5 हज़ार क्वेश्चन तो अपने पूरे हो जाएंगे। तो करीबन 9 to 10,000 क्वेश्चंस का एक बंच आपके पास होने वाला है। और 9 to 10,000 के क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए ना, देन उसके बाद कोई गारंटी है कि मतलब एसएससी आईएमडी में कोई रोक ही नहीं सकता आपको। और ये सारी किताब भी जो लिखी गई है उसी स्ट्रेटेजी से लिखी गई है कि पुराने जेई के क्वेश्चंस, पुराने ईएस के अच्छे क्वेश्चंस जो कि सरल आसान क्वेश्चन जो कि हमारे जेई में काम के हैं, एसएससी में जो पुराने पूछे जाते हैं, क्योंकि उसी स्ट्रेटेजी से ये बुक भी लिखी गई है और उसी स्ट्रेटेजी से भी हमने भी तैयारी करी है कि ताकि आपको वही डिलीवर किया जाए जो आपको एकदम सटीक वहां मिलने वाला है। मतलब डेफिनेटली ये वर्थफुल रहने वाली है बुक भी, और जो हम लोग प्रैक्टिस में क्वेश्चंस कराने वाले हैं वो। तो अल्टीमेटली जो कहानी सारी समझ में आ रही है वो ये है कि थ्योरी जितनी आपके पास है ठीक है, उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप पढ़े, लेकिन मेन कंसंट्रेशन किस पे, प्रैक्टिस पे हो। प्रैक्टिस ही important। ठीक है, ऑल राइट सर, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब मैं यदि इस पूरी समरी को बच्चों यदि कंक्लूड करूँ तो यदि 60 दिन में आपको तैयारी करनी है तो पहली बात आती है कि आपको 10,000 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और 10,000 का मतलब है कि डेली आपको अराउंड 200 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। 200 क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? इस बुक में मिल जाएंगे अराउंड 3,500-4 हज़ार क्वेश्चन। ये बुक आपके अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक और भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें और भी सब्जेक्ट साथ में दिए हुए हैं, जैसे कंट्रोल सिस्टम, ईएमएफटी, ईडी, मेजरमेंट भी दिया हुआ है। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नेटवर्क, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ईडीसी, ये इसमें दिया हुआ है ताकि उसके अराउंड 4,000 क्वेश्चन है जो आपके लिए बेस्ट होने वाले। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम अराउंड 3,000, 2,500 से 3,000 क्वेश्चन हम ऑनलाइन बैच में करवाने वाले हैं टेक्निकल के, और अराउंड 4,000 क्वेश्चन हम नॉन टेक्निकल के करवाने वाले हैं। तो 4,000 ही, 3,500-4,000 ही, 4,000 नॉन टेक्निकल, 8,000, 2,500 कौन से हो गए जो हम बैच में लाइव करवाने से 10-11 हज़ार क्वेश्चन है। यदि आपने कर लिया, डिवाइड बाई 60 कर दें, 200 क्वेश्चन पर डे, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यदि आप फ्रेशर हैं और आपको लग रहा है कि मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूं, तो ये तो आपको करना ही करना है। साथ में हमने पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डाल दिए हैं, तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। मतलब आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा पहली बार आप एग्जाम दे रहे हो, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। और यदि आप दूसरी बार या पहले आपने कोई एग्जाम दिया हुआ है, आपने कोई मेट्रो का एग्जाम दिया हुआ है, या फिर आपने इसरो का एग्जाम दिया हुआ है, या कोई रेलवे का एग्जाम दिया हुआ है, पब्लिक सेक्टर का दिया, मतलब आपने तैयारी करी हुई है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा जरूरत रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, रिपीट करने के चक्कर में आप केयरलेस ना हो जाए, कहीं पता चले कि फिर आपका सिलेक्शन ना हो, तो फिर भी आपको उतना ही केयरफुली आपको चलना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, नॉन टेक्निकल का पोर्शन, क्योंकि नॉन टेक्निकल भी टेक्निकल के साथ में उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के आने वाले हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आने वाली है, जनरल अवेयरनेस आने वाला है, जनरल इंग्लिश आने वाली है। तो उन चारों पोर्शंस को भी आपको साथ में कवर करना है, उनकी प्रैक्टिस भी इसी के साथ में चलेगी। तो इस तरीके से यदि आप पूरी प्रैक्टिस करते हैं, थ्योरी को ढंग से पढ़ लेते हैं और टेस्ट सीरीज देते हैं, निम्बस क्विज देते हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 60-70 दिन बाद में, एग्जाम के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के सीधी आपको ज्वाइनिंग करवानी है, जो कि बहुत ही, ये एक ऐसी वैकेंसी है
ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो 2017 के बाद अब हो रहा है। 5 साल में एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है और 60 दिन में ये भी पता चल जाएगा कि आप उस विक्ट्री लाइन के उस तरफ जा रहे हैं या फिर आप नहीं जा रहे हैं। शॉर्टेस्ट टाइम में एग्जाम हो रहा है और हम आपके साथ लगे हैं। बैच स्टार्ट हो चुका है, नर्सिंग सर की क्लास भी चल रही है। यू विल एंजॉय। अराउंड 700-800 बच्चे उस बैच को ज्वाइन कर चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो, मैक्सिमम बच्चे उसमें ज्वाइन करें, मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिले। एक लास्ट क्वेश्चन है नर्सिंग सर से और पूछूंगा। Yes, sir. क्योंकि आप क्लासेस ले रहे हैं तो अब आपको बच्चों के साथ में क्लासेस में कैसा फील हो रहा है? बच्चे एंजॉय कर रहे हैं या क्या बच्चों का experience बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बात है सर। एक्चुअली मैं अभी जो क्लासेस ली है नेटवर्क की, तो उसमें मैंने देखा है कई सारे बच्चे हैं जो हो सकता है इस वीडियो को भी देखें कि जब हम प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, तो बच्चों का यही था कि सर हम थ्योरी तो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला था, थ्योरी तो कहीं ना कहीं से पढ़ ही लेते हैं हम। और चूंकि इसमें क्वेश्चन का जो लेवल है सर वो SSC JEE जैसा ही है, मतलब उसी के अराउंड ही है। तो बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्चुअल या बहुत कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आने वाला, डायरेक्ट आते हैं। तो बच्चों को कहता है कि हम बल्क में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। तो जैसा आपने बोली दी है बुक अवेलेबल और हम लोग भी डाइजर कराने वाले हैं, तो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है। और वो फटाफट अभी हमने करे थे मतलब 1.5 आवर की क्लास अभी चली, उसको बढ़ा के 2 आवर्स भी करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट लगभग मेरे 35 से 40 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। जैसे आपने बोला ना 50 क्वेश्चन डेली, तो इजीली 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो कि सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो आसानी से कर रहे हैं। यस सर। चलो तो हम सर एकदम बेस्ट करते हैं और बच्चों का फाइनली सिलेक्शन हो, ये नहीं यही हमारी शुभकामनाएं। आपका सिलेक्शन ही हमारे लिए सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है, वही हमारा सबसे बड़ा टारगेट है। इन्हीं शब्दों के साथ में आपके यदि कोई और भी क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो फिर हम दोबारा से मिल सकते हैं। आप वीडियो के कमेंट में डाल दें। और मतलब जो हमने प्रण लिया था 200 दिन में सरकारी नौकरी, उसका एक सब सेट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये उसका पार्ट है। तो 60 दिन में भी जो 990 वैकेंसी है वहाँ पर मैक्सिमम बच्चे इंजीनियर्स अकेडमी के होने चाहिए, तभी हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी। नेक्स्ट वीडियो में आने वाले कुछ दिनों में फिर हम आपसे मिलते रहेंगे। आने वाले 2-4 दिनों में मैं कंप्यूटर साइंस के पैनल से भी आपसे मिलवाऊंगा कि किस तरीके से हम पढ़ाने वाले, वहाँ पर कौन से टीचर क्या कवर करने वाले हैं, और वहाँ पर भी हम इन सारे पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। इस बुक के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। यदि आपको कोर्स लेना है तो वो उसका लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके निम्बस लर्निंग का ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से IMD के कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट विशेज फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। सी यू सून। आप सेलेक्ट होंगे, अवार्ड सेरेमनी में आएंगे, वो हमें सबसे अच्छा लगेगा। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.